हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा क्लासेस पर। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल पर। और ये हमने इसका पार्ट 1 लिया हुआ है। पार्ट 1 का सिंपली मतलब ये है कि हम इसके न्यूमेरिकल दो हिस्सों में करेंगे, मींस दो वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 में लगभग 20 न्यूमेरिकल और पार्ट 2 में लगभग 15 प्लस न्यूमेरिकल, मींस लगभग आपको 40 न्यूमेरिकल करा दिए जाएंगे। और आप यकीन करिए यूपी बोर्ड में आपको इन 40 न्यूमेरिकल्स के बाहर एक भी न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इनके जो पॉसिबल सूत्र हैं उन्हें लिख लिया जाए ताकि न्यूमेरिकल लगाते वक्त कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो सबसे पहले हम इनके फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो बेसिक फार्मूला था विभव का, V बराबर W अपान क्यू नॉट। आपको अगर सही से याद हो यही पोटेंशियल डिफरेंस का भी था, बट हम उसको डेल्टा V से लिखते थे, कोई बुराई तो नहीं। ठीक, तो V बराबर W अपान क्यू नॉट और हम इसी के आगे डेल्टा V भी लिखे दे रहे हैं, यानी पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो W बाई क्यू नॉट के रेशियो में रहता है। ठीक, इसके आगे अगला फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था गतिज ऊर्जा का, है ना। मे भी इसका शायद कोई न्यूमेरिकल हो, बट वो आज की क्लास में तो नहीं, क्योंकि हमने अभी देखा था तो उसमें कोई न्यूमेरिकल इसका था नहीं। K बराबर क्यू वी, K बराबर क्यू वी, ये पुराना सूत्र है पुरानी बुक का। K बराबर क्यू वी, हालांकि ये W बराबर क्यू वी से ही लिखा है, क्योंकि जब कोई पार्टिकल मूवमेंट करता है तो उसकी जो ऊर्जा होती है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, मीन्स वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। इसलिए हम इसे W बराबर क्यू वी लिखने की बजाय K बराबर क्यू वी लिख देते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, तो आपको याद होगा K Q बाई आर, जहां पर K कांस्टेंट है और K का जो मैग्नीट्यूड है तो वो आप सभी को याद होगा 9 इंटू 10 टू पावर 9, या फिर आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में देख सकते हैं। ठीक, तो V बराबर K Q बाई आर, ये हो गया पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर आपको पढ़ाया गया था वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में, तो बहुत अच्छे से आप याद करेंगे। तो अच्छी स्थिति में ये आंसर ये था K P अपान आर स्क्वायर, पर निरक्षीय स्थिति में जीरो था, आपको ये याद होगा, है ना। निरक्षीय स्थिति में आंसर कितना था, जीरो। अच्छी स्थिति का ये रहा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था स्थितिज ऊर्जा, उसके लिए फार्मूला था K Q1 Q2 बटे R, Q1 Q2 बटे R। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, U बराबर माइनस पी कॉस थीटा। अगला था द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यही तो स्टोर होता था ऊर्जा के रूप में। इसका फार्मूला आपको अच्छे से याद रह गया होगा, ये हमने तो लास्ट डेरिवेशन में ही आपको पढ़ाया था, W बराबर पी 1 माइनस कॉस थीटा। कोई बुराई नहीं है, एक आधे जो और फार्मूले आते जाएंगे वो टाइम टाइम पर बताते रहेंगे। हालांकि ये मोस्ट फार्मूले, इनको आप लिख लीजिएगा और चैप्टर की शुरुआत करते हैं। कुछ बेसिक कांस्टेंट जो आपको याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए, वो भी एक बार सुन लिए जाए। जैसे कि आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज आना चाहिए, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम निगेटिव होता है ना, और प्रोटॉन का चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के साथ होता है बट वो पॉजिटिव रहता है। अल्फा कण पे कितना चार्ज रहता है, पॉजिटिव 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 कूलम, मीन्स वो प्रोटॉन के चार्ज का जस्ट डबल होता है ना। और कुछ दूरियों का डायमेंशन सुन लीजिए, जैसे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 टू पावर माइनस 2 से गुणा करा लेते हैं। एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलना हो तो 10 टू पावर माइनस 10 से गुणा करा लेते हैं, है ना। ऐसे ढेर सारे जो कांस्टेंट टर्म है उन्हें याद रखिएगा। ठीक है ना, तो अब चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला न्यूमेरिकल, पहले दो चार न्यूमेरिकल बहुत बेसिक है क्योंकि वो इस फार्मूले के हैं। ठीक, तो पहला सवाल कह रहा है 3.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 जूल कार्य करना पड़ता है, उस बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। आपको याद होगा थ्योरी में पढ़ाया गया था, जब हम विभव की परिभाषा लिखते थे तो हम चार्ज को कहां से कहां लाते थे, अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर लाते थे, और जिस पॉइंट तक लाते थे उस पॉइंट पर विभव निकालते थे, क्योंकि हर पॉइंट का विभव अलग अलग आता था, ये बात भी बता रखी है। तो चलिए लिखते हैं हम। मात्रक हम सभी को याद ही होंगे, नहीं याद एक बार रिवाइज करा देते हैं। V का मात्रक वोल्ट होता है, W कार्य का मात्रक जूल होता है, Q चार्ज है, चार्ज का मात्रक कूलम होता है, K क्या है, K गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। ठीक है, हालांकि W बराबर क्यू वी लिखा, आपको हमने पहले सजेशन भी दिया था। अगेन ये V का मात्रक वोल्ट है, बाकी सारी वैल्यू तो वही रखी। K का जो मात्रक है वो हालांकि यहाँ पे मतलब भी नहीं है अपने को, और R का जो मात्रक है वो मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। हम क्योंकि न्यूमेरिकल लगाते हैं MKS पद्धति में। कौन सी पद्धति में, MKS पद्धति में।
अच्छी स्थिति में जो पी है, पी का मात्रक आपको याद ही होगा, द्विध्रुव आघूर्ण है, इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है, कूलाम इंटू मीटर होता है। बहुत बढ़िया। बाकी सबके मात्रक आपको याद ही होंगे, जूल है यार, ये मीटर है, कूलाम है, इसका मात्रक लिखना नहीं है, ये भी जूल है, ये भी कूलाम इंटू मीटर है, ये वोल्ट प्रति मीटर भी लिख सकते हैं इसे। ई का मात्रक एक याद होगा आपको, वोल्ट प्रति मीटर, है ना। तो पीछे चैप्टर्स के फॉर्मूले वो भी लग सकते हैं। देखो फिजिक्स में यही चीज तो अच्छी है। देखो जब आप अगले चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो ऐसा नहीं कि पिछला चैप्टर वर्किंग में नहीं रहेगा, पिछला चैप्टर भी वर्किंग में आता है, क्योंकि उससे भी सजेशन कुछ चीजें पूछ ली जाती है, ठीक है ना। तो डब्ल्यू और पी 1 माइनस कॉस थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। तो सवाल पहले की वैल्यू लिखते हैं। कह रहा है 3.4 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कूलाम। कूलाम हम सभी जानते हैं आवेश का मात्रक होता है, और आवेश को हम क्यू से डिनोट करते हैं, और क्यू की वैल्यू सवाल में दे रखी है 3.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलाम। बहुत बढ़िया। इस आवेश को अनंत से लाना है, अनंत से ला रहे, इसका मतलब विभव ही निकलेगा। क्या निकलेगा? विभव। कितना काम करना पड़ रहा है? 1.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 जूल। कार्य को हम कहां से लिखते हैं? W से है। 1.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 जूल। मुझे निकालना है उस बिंदु पर विभव। क्या निकालना है? विभव। विभव का हम फार्मूला सभी जानते हैं, W बाई क्यू। अरे क्यू नॉट लिख लो, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं। बहुत बढ़िया। W की वैल्यू बोलो कितनी? 1.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, और इसकी वैल्यू बोलो कितनी? 3.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, है ना। अब अगर ध्यान से देखें तो दशमलव से दशमलव मर जाएगा, ये वाली वैल्यू से कट जाएगी, 2 आ जाएगा। मीन्स अगर 1/2 को सॉल्व करेंगे तो वैसा 0.5 आ जाएगा, इंटू ये -7 है, ऊपर जाएगा +7 हो जाएगा, +7 से -5 घटा दीजिए, 10 की पावर 2 आ जाएगा। ये V निकला। V का मात्रक हम सभी जानते हैं वोल्ट होता है ना। बस अपना ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है इसमें। ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। ये तो हो गया एक सवाल। नेक्स्ट कह रहा है यदि दो बिंदुओं A तथा B पर विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है ना। तो हम 2 पॉइंट ही बना देते हैं सीधा सीधा। एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है। दोनों पर विभव क्रमशः 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है। यहाँ का पोटेंशियल 2 वोल्ट है और यहाँ का पोटेंशियल 4 वोल्ट है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इनके बीच का जो डेल्टा V है, डेल्टा V में इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी 2 वोल्ट का है, क्योंकि ये 2 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है। 4 वोल्ट से 2 वोल्ट घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 वोल्ट। तो डेल्टा V कितना निकला है? 2 वोल्ट। कह रहा है 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु A से B तक ले जाना है। एक चार्ज है जिसे कहां से कहां ले जाना है? A से B तक। और कितना चार्ज है? उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 8 माइक्रो कूलाम, ऐसे लिखा हुआ है ना। 8 माइक्रो कूलाम। इस चार्ज को A से B तक ले जाना है तो कितना कार्य करना पड़ेगा? तो अगर यहां से कार्य निकालें तो क्या Q नॉट इंटू डेल्टा V आ जाएगा। W और फॉर्मूला क्या आ जाएगा? Q नॉट इंटू डेल्टा V। ये वाली वैल्यू किसकी दे रखी है? Q नॉट की। Q नॉट की वैल्यू बोलो कितनी है? 8। आपको याद होगा माइक्रो को 10 की घात -6 लिखते हैं। 10 की घात -6 इंटू डेल्टा V की वैल्यू बोलो कितनी है? 2। तो 8 गुणे 2 कितना होता है? 16 गुणे 10 की पावर -6 जूल। किताब में जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो ये लिखा है वही ये लिखा है। आप सभी को प्रॉपर दिख पा रहा है? बहुत खूबसूरत। 16 माइक्रो जूल, 16 माइक्रो जूल, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक एक करके आराम से करते जाइएगा, है ना। अभी आगे जाकर के कैलकुलेशन को छोड़ दिया करेंगे, आप कर लिया करना, है ना। फार्मूले तक आप सभी को बता देंगे। नेक्स्ट कह रहा है कुछ बीच बीच में छोड़ रहे हैं जो सेम पैटर्न के साथ है। आपके पास किताबें, आप उनसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। जब कुछ ना समझ आया करो तो एग्जाम्पल सॉल्व कर लो। देखो न्यूमेरिकल करने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि पेपर में न्यूमेरिकल भर भर के आता है। ठीक, अगला सवाल है किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है, किए गए कार्य की गणना जूल में कीजिए, है ना। तो चार्ज कौन सा है? अल्फा कण। अल्फा कण है तो जाहिर सी बात है जो Q नॉट की वैल्यू है वो अल्फा के बराबर होगी। अल्फा के बराबर होगी तो अल्फा का चार्ज होता कितना है? तो नहीं याद है तो याद कर लीजिए आप। 3.2 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। इस बार चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं बोला है इसने पार्टिकल का नाम बोला है, ठीक है ना। आपका क्या क्या कह रहा है? 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है। डेल्टा V की वैल्यू कितनी है? 10 वोल्ट। कह रहा है किए गए कार्य की गणना जूल में करो। किए गए कार्य की गणना जूल में करने का मतलब W फाइंड कर लो। तो W बराबर अभी फार्मूला तो लिखा है हमने, Q नॉट डेल्टा V। क्या हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल कर लेंगे, इसकी गुणाई तो इससे करनी है।
सीधा सीधा बोले तो 32 गुणे 10 की पावर माइनस 19 जूल आ जाएगा, या कह सकते हो आप 3.2 गुणे 10 की पावर माइनस 18 जूल आ जाएगा। खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है कुछ डायग्राम वाला, इसको भी देख लेते हैं आप। चलो इसे करते हैं। कह रहा है +40 माइक्रोकुलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। माध्यम का परावर्तनांक K है। इस बार थोड़ा फार्मूले को अच्छे से वर्किंग में लाएंगे। दो चार्ज है +40 माइक्रोकुलाम है, तो इनको हम डायग्राम तरीके से बना देते हैं। एक चार्ज है +40 माइक्रोकुलाम और दूसरा भी यही है, सेम मैग्नीट्यूड के और सेम नेचर के भी। बहुत बढ़िया। अगर ये सेम नेचर के ना होते, मींस ये प्लस होता और ये माइनस होता, मैग्नीट्यूड चूंकि सेम है तो जाहिर सी बात है द्विध्रुव बन जाता। क्या बन जाता? द्विध्रुव बन जाता। ठीक, ये चीज समझते भी रहना है, बट ये अभी द्विध्रुव नहीं है। ठीक, क्योंकि द्विध्रुव की परिभाषा ये कहती है कि दोनों चार्जों के मैग्नीट्यूड सेम हो, जैसा कि यहाँ पर है, और नेचर अलग अलग हो, मींस एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो। ठीक, 0.4 मीटर दूरी पर स्थित है, मींस इनके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो 0.4 है, 0.4 मीटर है। और ये सेटअप एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक 2 है। परावर्तनांक को हम K से लिखते हैं और K की वैल्यू 2 है। कोई दिक्कत तो नहीं। ये तेल, कागज, मोम किसी पर स्थित है ना। अब कह रहा है इसके मध्य बिंदु पर विभव निकालो। मध्य बिंदु इसका यही तो होगा, और इसका अगर ये मध्य बिंदु होगा तो जाहिर सी बात है यार, ये वाली दूरी 0.2 होगी और ये वाली भी 0.2 होगी, ये 0.2 और ये भी 0.2। और अगर हम मिडिल पॉइंट पर एक पॉइंट मान लें जिसका नाम हमने P रखा, तो हमें P पर ही तो विभव निकालना है। अब याद करो, चूंकि विभव एक अदिश राशि है, तो किसी भी पॉइंट पर विभव हम जब भी निकालते हैं तो हमेशा उसका बीजगणितीय योग निकालते हैं, है ना। तो इसकी वजह से V1 मान लो, इसकी वजह से V2 मान लो है, तो है ना। तो बोलो क्या लिखेंगे? V1 + V2। कोई बुराई नहीं है। समझ में आया सभी को? बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखेंगे, V1 और V2 का फार्मूले रखते हैं सीधा सीधा। चलो एक बार आपको रख के भी दिखा देते हैं। कंप्लीट फार्मूला इनटू Q/R प्लस, क्या दोनों बारी तो सेम फार्मूला रखना है क्योंकि दूरियां और चार्ज सभी के सेम है, Q/R। कोई दिक्कत ही नहीं, बहुत सही है ना। और आपको याद होगा विभव में प्लस चार्ज की वजह से प्लस और माइनस चार्ज की वजह से माइनस, जैसा कि थ्योरी में खूब अच्छे से बता रखा है। अब बोलो इसको क्या करें, तो ये चीज ध्यान से तो दो बार लिखी है, तो क्यों ना इसे हम एक वैल्यू को 2 से गुणा मार दे, काम खत्म कर दे। फॉर एग्जाम्पल मीन्स हम इसको ये लिख सकते हैं 2 × 4πε0 के Q/R। जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है ना। हम सभी जानते हैं किसी वैल्यू को 2 बार जोड़ने से बेटर है कि उसका एक मैग्नीट्यूड लिख करके 2 से गुणा मार दीजिए, है ना। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। इस बार K लिखना इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि K परावर्तनांक है ये वाला, और जो हमने यहाँ पर K लिखा है वो परावर्तनांक नहीं है, वो प्रायोगिक नियतांक है। उसका मैग्नीट्यूड 9 × 10⁹ है, जबकि इसका मैग्नीट्यूड सवाल में मिलता है। ठीक है ना। तो 2 × अगर हम तुमसे पूछे इस टर्म की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको अच्छे से याद होगी यार, ये 9 × 10⁹ होती है। और इस K की वैल्यू सवाल में 2 दे रखी है, इंटू Q की वैल्यू चाहिए लिखो, बात तो एक ही है, 40 गुणे माइक्रो को अभी भी लिखना बताया है, 10⁻⁻6 होता है। R की वैल्यू चार्ज से पॉइंट की दूरी, ध्यान देना, चार्ज से पॉइंट की दूरी, ना कि दोनों चार्जों के बीच की दूरी। तो ये वाली वैल्यू बोलो कितनी है? 0.2। क्या हम इसको भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे? आराम से कर लेंगे। इस 2 से ये 2 मर जाएगा, इस दशमलव से ये 400 हो जाएगा, इस वैल्यू से इसे काट दीजिए, 4.5 आ जाएगा। 4.5 की गुणा 4 से कर दीजिए, लगभग 180 करके आ जाएगा। तो आंसर इसका कितना आ रहा है? 18 × 10⁵ आ रहा है। कितना आ रहा है? 18 × 10⁵, क्योंकि 0.45 और ये 4, तो इसकी जब गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा, है ना। 45 चक्को 180 होता है। 180 का मतलब था 180 करके उत्तर आएगा। तो आंसर आ रहा है 18 × 10⁵। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, कैलकुलेट करना आराम से कर लो यार, है ना। तो बता तो रहे ही आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, ताकि टाइम भी बचता रहे और आपका काम भी होता रहे, है ना। अगला सवाल देखें। अगला सवाल थोड़ा सा बड़ा है, इरिटेटिंग सा है, बट बहुत सिंपल है ना। सवाल में कह रहा है संलग्न चित्र में, तो पहले हम डायग्राम ही आपको क्लियर कर देते हैं। तो डायग्राम बनाते हैं पहले। एक पॉइंट,
2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। तो पॉइंटों के नाम है ए बी सी डी, यानी ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। उम्मीद करते हैं पॉइंट सभी को क्लियर होंगे। ठीक, अब क्या कह रहा है, चार्ज रखे हुए हैं, ए वाले पे है +8 माइक्रोकूलम, बी वाले पे -2 माइक्रोकूलम। दूरियां एक बार मेंशन कर दें, ये सब मीटर में है। ए से सी तक की दूरी 0.50 है, सी से डी तक की दूरी 0.30 है, और ये वाली डिस्टेंस 0.20 है। तो टोटल जो दूरी है वो ध्यान से देखो तो 1 मीटर है। कितने मीटर है? 1 मीटर। यानी अब सवाल सुनते हैं। संलग्न चित्र में 8 माइक्रोकूलम का आवेश ए, 8 माइक्रोकूलम का आवेश ए -2 माइक्रोकूलम के आवेश बी से 1 मीटर दूरी पर स्थित है। तो यानी ये चार्ज और ये चार्ज की जो बीच का डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। अब क्या कह रहा है, बिंदु ए तथा बी के बीच मध्य बिंदु सी पर विभव की गणना कीजिए। ए और बी के बीच मध्य बिंदु कौन है? सी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाली दूरी 0.50 है और इन दोनों को मिलाकर के भी 0.50, इसका मिडिल पॉइंट है। इस मिडिल पॉइंट पर विभव ज्ञात करना है, तो क्यों ना हम इसे मार्किंग कर लें, VC। कोई बुराई तो नहीं, बहुत बढ़िया। यानी हम सी पॉइंट के विभव का नाम क्या रख दिए? VC। यानी सवाल में VC फाइंड करना है। आगे क्या कह रहा है, D पर भी विभव ज्ञात करो। D पर ज्ञात करने को VD ज्ञात करो। ठीक, 2 पॉइंट हो गए। C पर विभव निकालो, D पर विभव निकालो, बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहा है, बिंदु A से 0.80 मीटर तथा बिंदु B से 0.20 मीटर की दूरी पर है। अरे वो बकवास चीज है, उससे कोई मतलब नहीं। 0.20 माइक्रोकूलम के आवेश को बिंदु D से C तक ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा? कोई चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड है 0.20 माइक्रोकूलम। उस चार्ज को हमें कहां से कहां लाना है? D से C तक। तो जरूरी क्या है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस हम तब निकाल पाएंगे जब हम VC और VD अलग अलग निकाल लें। कोई दिक्कत तो नहीं। तो सवाल में आगे जाकर के Q0 की वैल्यू दे रखी है 0.20 माइक्रोकूलम, और ये वाली वैल्यू दे करके पूछा क्या गया है, कार्य। और कार्य कौन से पॉइंट के बीच? D से C के बीच। D से C के बीच। क्या ये सवाल लिखने का तरीका समझ में आया ना? ये DC लिखा हुआ है, मतलब काम निकालना है तुम्हें पॉइंट D और पॉइंट C के बीच। समझ में आया ना ये? ठीक, अब शुरू करते हैं। पॉइंट C पर निकालो, फिर पॉइंट D पर निकालो। पॉइंट C पर निकालने का सिंपली मतलब है कि मुझे ये लिखना है, ध्यान से देखो, VC बराबर VA प्लस VD, है ना? ये तो लिखना है, फार्मूला तो यही लगेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं विभव एक अदिश राशि और अदिश राशि है चूंकि, इसलिए हम फार्मूला हमेशा कौन सा लगाएंगे? बीजगणितीय योग के बराबर होता है ना? ठीक, तो अब ध्यान से देखो, ये वाला प्लस है तो VA तो प्लस का रहेगा, बट पॉइंट B पर जो चार्ज है वो निगेटिव है। इसका मतलब भाई साहब ये माइनस का आ जाएगा। तो चाहे तो फार्मूले में माइनस कर दो, चाहे आगे जाकर के करो, पर अपने पास जगह कम है इसलिए हम यहीं पे माइनस करे दे रहे हैं। ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, इन दोनों चीजों में कॉमन क्या है? इन दोनों चीजों में ध्यान से देखो, A से C तक की दूरी 0.50 है, B से C तक की दूरी भी तो 0.50 है। इसका मतलब दूरी तो दोनों में कॉमन है। चार्ज के मैग्नीट्यूड ही अलग है, बाकी सब कुछ कॉमन है। क्या क्या कॉमन है? 9 × 10⁹, चूंकि दूरी नीचे उसको भी हम बाहर कॉमन कर देते हैं। 0.50 अंदर बोलो क्या बचेगा? अंदर बचेगा, अगर अंदर लिखने से पहले कुछ चलो अच्छा लिख देते हैं, वरना हम चाहते तो एक ही स्टेप में उड़ा देते हैं। इसे हम 10⁻⁻6 लिख सकते हैं, और चूंकि माइनस है तो माइनस लगाएंगे। इसे बोलो क्या लिख सकते हैं? 2 × 10⁻⁶। उम्मीद करते हैं यहां तक की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्या 10⁻⁻6 भी तो कॉमन है? इसका मतलब हम लिख सकते हैं 9 × 10⁻9 × 10⁻6 बटे में 0.50 को 0.5 भी आप लिख सकते हो। अंदर बोलो क्या बचेगा? 8 से केवल 2 घटा दो तो आंसर 6 बचेगा। तो सीधा सीधा लिख देते हैं यार, इंटू में 6। क्या हम इसका कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे? ऑफ कोर्स कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो, दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि आप कैलकुलेशन भी कर दिया करें, पर मुझे लगता नहीं कि जरूरत है आपको, है ना? आराम से करिए, आप इंटर के बच्चे हैं यार, क्या ये भी नहीं कर पाएंगे? तो कुछ करना ही नहीं,
कैलकुलेशन कर दीजिए, जो भी आएगा वो उत्तर आ जाएगा। किस पॉइंट का? सी पॉइंट का। सी पॉइंट का निकाल दीजिए, ऐसे ही डी पॉइंट का निकाल दीजिए। अब कौन से पॉइंट का निकालना है बोलो? डी पॉइंट का। अरे वीडी निकालना है। क्या निकालना है? वीडी। वीडी बराबर बोलो क्या लिखेंगे? अगेन वही फार्मूला लगेगा यार, वी ए माइनस वीबी, है ना, वी ए माइनस वीबी। इस बार हम सीधा सीधा लगा रहे हैं। यहां से ध्यान से देखो, 9 इंटू 10 टू पावर, बस दूरी तो चेंज हो रही, 9 इंटू 10 टू पावर 9। इस बार दूरी कॉमन नहीं है, इस बार दूरी कॉमन नहीं है, बट ये मैग्नीट्यूड तो कॉमन ही रहेगा यार, 10 की पावर माइनस 6, है ना। अंदर बोलो क्या बचेगा? 8 माइनस 2। या हम बताएं, लिख लो एक बार, 8 और वी ए की दूरी बोलो डी के लिए कितनी है, तो इस वाली दूरी में ये वाली दूरी जुड़ जाएगी यार, तो ये बन जाएगा 0.8 माइनस 2 बटे ये कितना बचेगा बोलो? 0.2। 0.2 ऐसा क्यों लिखा हमने? क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 0.2 ही मीटर तो है, और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है? 0.5 और 0.3 जोड़ करके 0.8 बना दिया, है ना। क्या हम यहां से वीडी निकाल पाएंगे? ध्यान से देखो तो आंसर हम सीधा बता सकते हैं आपको। कितना आएगा देख के देखो, इसको अगर सॉल्व करें तो आंसर कितना आएगा? 10 आएगा। इसको सॉल्व करें आंसर कितना? 10। ठीक, अगर हम इसको भी सॉल्व करें तो इसका भी आंसर 10 आएगा, क्योंकि दशमलव से ऊपर 0 बढ़ेगा, 2 का पहाड़ा 20 पे पढ़ेंगे 10 आएगा, दशमलव से ऊपर 0 बढ़ेगा, 8 का पहाड़ा 80 पे पढ़ेंगे 10 आएगा। तो 10 से 10 गया 0। अगर ये फैक्टर 0 हो गया तो बोलो ना ये वाला आंसर कितना आ जाएगा? 0। कितना आ जाएगा? 0। मतलब जो वीडी का मैग्नीट्यूड आएगा यहाँ पर सॉल्व करने से वो कितना आएगा? 0 वोल्ट। बट यहाँ 0 नहीं है, यहाँ 0 नहीं है, यहाँ सॉल्व कर लीजिए, कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब मुझे निकालना है WDC। WDC को W को D से C तक ले जाना है। W में जो चार्ज है ये वाला मैग्नीट्यूड ये रहे, इसको कहां से कहां ले जाना है? D से C तक। D से C तक ले जाएंगे तो इस पॉइंट का चार्ज बोलो कितना है? 0। इस पॉइंट का चार्ज यहां से आप निकाल चुके हैं, घटा दीजिए। और W का हम फार्मूला तो जानते ही हैं यार, क्या W और हम ये नहीं जानते हैं? Q0 डेल्टा V। तो Q0 ही रहेगा यार। Q0 की वैल्यू बोलो कितनी है? 0.20 इंटू डेल्टा V की वैल्यू बोलो क्या लिखेंगे? डेल्टा V की वैल्यू लिखी जाएगी VC माइनस VD। काम खत्म। इसे सॉल्व कर दीजिए, उत्तर VD आपका 0 निकला है, VC यहां से निकाल लिए होंगे, जो निकले 0.20 को गुणा मार दो, समाप्त कर दो। ठीक है, थोड़ा बस बड़ा सवाल है। तेरी की टाइम लग रहा है, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है, एक 9 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकुलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव के मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो दो चार्ज है, 9 माइक्रोकुलाम, अगला है -2 माइक्रोकुलाम। बहुत बढ़िया। दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। कह रहा है कि दोनों चार्जों से 3 मीटर दूरी पर विभव निकालो। जब 3 मीटर पे निकालोगे तो तुम खुद सोचो, अगर हम इसके बीच दोनों से 3 मीटर ले तो दूरी निकलेगी नहीं, तो या तो दूरी यहां ले लो और या तो यहां ले लो, तो कहीं पे ले सकते हैं। चलो यहां लिख लिया हमने, है ना। ये पॉइंट मान लिया P और ये डिस्टेंस माना 3 मीटर, ये माना 3 मीटर। अगर आपको दिख रहा है तो द्विध्रुव की निरक्षीय स्थित है, बट ये चूंकि द्विध्रुव ही नहीं है तो निरक्षीय स्थित भी इसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये 9 माइक्रोकुलाम है तो इसे -9 होना चाहिए था, या अगर ये -2 तो इसे +2 माइक्रोकुलाम होना चाहिए, देन ये द्विध्रुव बन जाता। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित विभव की गणना कीजिए। आपको पॉइंट P पर विभव निकालना है, तो बोलो फिर क्या लिखेंगे? क्या Vp बराबर इसकी वजह से 1 मान लो, इसकी वजह से यहाँ पर विभव कितना मान लो? V1, इसकी वजह से कितना मान लो? V2। तो V1 प्लस V2 हम फार्मूला लगाएं, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक प्लस का तो इसे प्लस लिखा रहने दीजिए, ये माइनस का तो इसे माइनस का लिख दीजिए, मतलब ये माइनस लिख दीजिए, है ना। तो बोलो क्या लिखे? 9 × 10⁹ आप कहेंगे दोनों से कॉमन है, दोनों से कॉमन है। अंदर बोलो क्या बचेगा? Q/R, Q/R, है ना। तो Q/R लगाते हैं। इसकी वैल्यू बोलो कितनी लिखेंगे? 9 × 10⁻6 बटे में बोलो कितना लिखेंगे? 3 माइनस 2 × 10⁻6 बटे में बोलो कितना लिखेंगे? 3। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, इसी को सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा आंसर, जो भी आएगा उत्तर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन टफ है, आप कर लीजिए, है ना।
टफ अब कुछ नहीं, बस ये तो देखो आसानी से कट जाएगा, 3 आ जाएगा, बट 2/3 आसानी से नहीं कटेगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम वो टाइम भी आपका जाया नहीं करेंगे, आप आराम से सॉल्व कर दीजिए, ठीक है ना। जो भी आएगा वो फाइनल उत्तर आएगा। इसमें दिशा विशा होती नहीं, इसलिए मैं तो थोड़ा स्पीड से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, अगला सवाल है, दो चार्ज है +q -3q, +q, ये सेटअप है, +q -3q। क्या कह रहा है, संलग्न चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा, क्या आवेशों को मिलाने वाली, यही तो रेखा है, इस रेखा के किन बिंदुओं पर विभव और वैद्युत क्षेत्र शून्य होंगे। मीन इस रेखा पर कौन से ऐसे पॉइंट हैं जहां विभव भी 0 हो और वैद्युत क्षेत्र भी 0 हो। तो आपको याद होगा वैद्युत क्षेत्र वाला सेटअप हमने आपको बता रखा है। हमने कहा था कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर देखी जाती है। जैसे पहले विभव निकाल लेते हैं। विभव निकालने का सिंपल सा मीनिंग है, इनके बीच का दूरी भी दे रखा, दूरी भी दे रखा है भैया, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। कितना है, 1 मीटर है। तो विभव ऑलवेज उनके पॉइंट पे ही निकलेगा, मींस उनकी मिडिल रेखा पर ही निकलेगा, उनके चार्जों के अंतर से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि विभव में दिशा नहीं होती है ना। तो हमने कहा विभव कहां पर 0 है, तो हमने कहा कि पहले चार्ज से x मीटर दूरी पर एक पॉइंट P है, पहले चार्ज से x मीटर दूरी पर एक पॉइंट P है जहां पर विभव 0 है, जहां पर विभव 0 है, कहने का मतलब इस पॉइंट पर जो Vp है वो 0 है। तो ये वाला डिस्टेंस बोलो कितना बचेगा, 1 - x मीटर बचेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो हम पहले Vp 0 निकालते हैं। जब भी विभव 0 निकालना तो इसके लिए एक ही फार्मूला है, V बराबर V1 + V2, V बराबर V1 + V2, है ना, या ये कह ले V1 + V2 बराबर 0। हम बताएं ऐसे V1 + V2 बराबर 0। अगर आप ध्यान से बहुत देखें तो हम सपोज करें प्लस की वजह से V1 है और माइनस की वजह से V2 है ना। तो कितने लोगों को समझ है कि V2 तो माइनस का है, V2 तो माइनस का है। अगर बाबू V2 माइनस का है तो फिर बोलो क्या लिखेंगे, क्या हम आराम से ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये -V2 लिखा है और -V2 उधर जाएगा तो प्लस का V2 हो जाएगा। ऐसा क्यों -V2 लिखा है, क्योंकि ये चार्ज निगेटिव है ना। तो V1 बराबर V2, अब वैल्यू रख दीजिए। V1 की वैल्यू हम सभी जानते हैं क्या होती है, KQ/R, KQ/R, क्यों की वैल्यू क्यों है क्योंकि सवाल में है, और R की वैल्यू सवाल में x है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू बोलो क्यों की वैल्यू बोलो इस बार कितनी है, 3Q बटे में R की वैल्यू बोलो कितनी, 1 - x, कोई बुराई नहीं है, ठीक। अब क्या करें, क्यों से Q मर जाएगा, K से K मर जाएगा, ये वैल्यू भाई साहब 1/x बच जाएगी, और ये वाली वैल्यू 3 1 - x बच जाएगी। क्या हम क्रॉस मल्टीपल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई ही नहीं है। x निकालना है, आराम से उड़ा दीजिएगा, बहुत सिंपल सा मैथ का फार्मूला दे रखा है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक, बहुत बढ़िया। अब क्या निकालना है, ये तो हो गया विभव 0, बट ये भी तो कह रहा है कि एक ऐसी भी इसी लाइन पर ऐसा भी पॉइंट फाइंड करो जहां पर वैद्युत क्षेत्र 0 हो। वैद्युत क्षेत्र 0 में हमने आपको हमेशा एक चीज बताई है कि जब भी वेक्टर राशि में बोले 0 है तो आप याद में दोनों को बराबर रखना है। जब दोनों बराबर होंगे तभी तो वो 0 होगा। तो ध्यान से देखो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, इसकी वजह से अंदर, इसका मतलब अगर हम पॉइंट अंदर ले लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ज्यादा बढ़ जाएगा। हमें तो दोनों के बराबर करने हैं, तो क्यों ना छोटे चार्ज की पावर बढ़ा दो, छोटे चार्ज का एनर्जी बढ़ा दो। ई का मतलब एनर्जी ही है, बेसिक लाइन एनर्जी है, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एनर्जी ही प्रोड्यूस करती हैं। तो हम छोटे चार्ज की पर ही पॉइंट मान लेंगे, है ना। तो इस बार जो पॉइंट लेना है वो अंदर नहीं जाएगा, पॉइंट इस बार कहाँ जाएगा, बाहर, क्योंकि हमें +Q का सपोर्ट करना है और -3Q के अपोज में रहना है ना। तो इस बार पॉइंट कहाँ लेंगे, बाहर। इस बार हम ये पढ़ रहे हैं, है ना, पहले विभव निकालने के लिए ये सेटअप है, पर ई को सॉल्व करने के लिए ये सेटअप बना रहे हैं, ध्यान से देखना। इस बार हम पॉइंट मानेंगे यहाँ, हमने कहा कि P पर E 0, P पर E 0 है। अब जब P पर E 0 है तो इस वाले से चार्ज दूरी कितनी हो जाएगी है, तो ये वाली दूरी हमने मान ली x है, कितनी है, x है। तो ध्यान से देखो ये वाली दूरी कितनी बन जाएगी, 1 + x, 1 + x, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अब E1 और E2 के मान रख दीजिए। E1 E2 के मान चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ाया था हमने, KQ/R², KQ/R², R की वैल्यू बोलो कितनी, x, मींस x का स्क्वायर बराबर KQ/R²। याद होगा आपको वेक्टर राशि में माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो डायरेक्शन मैटर करता है, ठीक है ना। तो ये बात सोचना कि E2 की वैल्यू नेगेटिव रखनी है, ठीक है, 3Q, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1 + x का होल स्क्वायर। आप इसे काट पीट के सॉल्व कर दीजिए, जो भी आएगा उत्तर, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1/x² बराबर 3/1 + x का होल स्क्वायर। आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। सॉल्व करने के लिए कुछ तरीके बता सकते हैं। आप वर्गमूल ले लेना, क्या ले लेना, वर्गमूल। जब आप वर्गमूल लेंगे तो इधर आ जाएगा 1/x,
बराबर √3/1 + x, क्रॉस मल्टीपल करके x की वैल्यू निकाल लेना, जो भी आएगा वो उत्तर आ जाएगा। कितने लोगों को ये समझ आ गया कि जो आंसर आएगा वो 1 मीटर से ज्यादा आएगा? कितना आएगा? 1 मीटर से ज्यादा। और बुक में जो उत्तर भाई साहब आ रहा है वो आ रहा है 1.366 मीटर। कोई दिक्कत तो नहीं? क्यों ज्यादा क्यों हमने आया? अरे क्योंकि पॉइंट बाहर है यार, दोनों के चार्जों के बीच की दूरी ऑलरेडी 1 मीटर थी, तो जब पॉइंट बाहर लेंगे तो आंसर 1 मीटर से ज्यादा ही आएगा, है ना? कॉमन सेंस की बात है। चलो नेक्स्ट सवाल है स्क्वायर वाला। स्क्वायर वाले हमने आपको वैद्य क्षेत्र में भी कराया था, इधर भी देख लीजिए, है ना? कह रहा है 2 रोड 2 मीटर भुजा वाले, 2 रोड 2 मीटर भुजा वाले वर्ग है, वर्ग जिसकी सभी साइडें सेम है। ठीक लग रहा है वर्ग है? चलो ठीक है, नहीं लग रहा तो लिखे दे रहे हैं। ये साइड मतलब इस आकृति का नाम वर्ग है। ये साइड 2 रोड 2 मीटर है और ये वाली साइड भी जाहिर सी बात है 2 रोड 2 ही मीटर होगी। ठीक है ना? हमने दोनों तरफ लिख दिया, आप समझ गए होंगे। आप प्रत्येक कोने पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो ये है +2 माइक्रोकूलम। सभी कोनों पर सेम चार्ज है। ठीक, नामकरण कर दे? बिल्कुल कर देना चाहिए यार। ABCD 4 कोने हो गए इसके, बहुत बढ़िया। कह रहा है सभी कोनों पर ये चार्ज है, इसके केंद्र पर विभव निकालो। केंद्र पर विभव, केंद्र इसका यहां कहीं होगा, तो इन केंद्रों को चार्ज से मिला दो, है ना? अब ठीक है, केंद्र का कुछ नाम रख ले, सपोज O। क्या रख दे? O। मुझे O पर विभव निकालना है। O पर विभव निकालने का मतलब VO निकालना है। VO इज क्वेश्चन मार्क, VO क्वेश्चन मार्क। अब क्या करें? आपको याद होगा हम किसी भी पॉइंट की वजह से, सॉरी किसी भी चार्ज की वजह से हम किसी भी पॉइंट पर विभव लिखना जानते हैं। क्या लिखना जानते हैं? याद होगा KQ/R, KQ/R। पर प्रॉब्लम किधर है? ध्यान से देखो, हमने इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पर जब पोटेंशियल लिखा तो डिस्टेंस में फंस गए। किसमें फंस गए? डिस्टेंस में। तो सबसे पहले D से O या C से O या B से O या A से O का डिस्टेंस कितना, इसे सॉल्व करें। कितने लोगों को दिख रहा होगा ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी है, दोनों विकर्ण है। क्या है? विकर्ण है। और आप सभी को पता होगा वर्ग के दोनों विकर्ण है चूंकि, तो इसलिए इक्विवेलेंट होंगे। चाहे ये वाली लाइन निकाल लो चाहे ये वाली लाइन, और इस पूरी लाइन की आधी डिस्टेंस मुझे चाहिए, तो विकर्ण निकालो फिर विकर्ण का आधा करो, तो ये डिस्टेंस पता चल जाएगी। समझ में आ गया ना? चूंकि वर्ग है तो सभी पॉइंटों से जो केंद्र है वो इक्विवेलेंट दूरी पर होगा, है ना? तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? कोई भी दूरी निकालो, AO निकालो, BO निकालो, CO निकालो, DO निकालो, कोई भी वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो क्या निकालें? AO निकालते हैं, है ना? अब AO निकालने के लिए बोलो क्या करना पड़ेगा? AC का आधा करना पड़ेगा। दिख रहा होगा आपको? AO निकालना है ये वाला डिस्टेंस, तो टोटल विकर्ण का आधा ही तो है, क्योंकि मुझे ये वाली दूरी चाहिए ना यहाँ सेंटर तक। AO का वैल्यू आ जाएगा AC/2, AC/2, है ना? अब AC कैसे निकालें? AC चूंकि वर्ग का विकर्ण है, और वर्ग का विकर्ण आप सभी ने पढ़ा होगा भुजा स्क्वायर, है ना? मतलब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। इसको कैसे लिखते हैं एक बार देख लीजिए इधर, भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर, है ना? एक भुजा का स्क्वायर बोलो कितना है? 2√2 स्क्वायर प्लस 2√2 स्क्वायर, है ना? इसे सॉल्व करें। 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूनी 8 प्लस जितना इसका उतना ही इसका, तो 8 + 8। तो जो AC का वैल्यू आएगा, ध्यान से देखो, तो 4 आ गया। कितना आ गया? 4। कोई दिक्कत तो नहीं आता? क्यों? क्योंकि 8 + 8 16 होता है, और 16 का जब रूट करेंगे आंसर 4 आ जाएगा। अब मुझे इस 4 को उठा करके अगर मैं यहां रख दें 4/2, तो हमें दिख रहा होगा आंसर 2 मीटर आएगा। यानी जो डिस्टेंस चाहिए तो उसका वैल्यू 2 मीटर है, उसका वैल्यू 2 मीटर। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, क्या सभी चार्जों से दूरियां बराबर है? सभी चार्जों से दूरियां बराबर है। इसका मतलब 4 बार तुम V लिखोगे ना, 4 बार क्यों लिखोगे? क्योंकि जितने चार्ज उतने टाइम V, जितने चार्ज उतने टाइम V। तो जाहिर सी बात है कि जो दूरी लिखी जाएगी 4 बार वो कॉमन ही रहेगी, तो हम सीधा सीधा 2 से गुणा मार सकते हैं। और ऐसा इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि सभी कोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब अगर मुझे VO लिखना हो तो V1 + V2 + V3 + V4, ये तो हम तब करते थे सभी चार्ज और दूरियां अलग अलग होती, बट हमने बहुत आराम से देखा कि सभी चार्जों से सेंटर की दूरी कॉमन है, साथ में सभी चार्जों का मैग्नीट्यूड भी कॉमन है। इसका मतलब आराम से ये लिख सकते हैं यार, VO = 4V1
वीओ बराबर 4v1। और अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो 4 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 9 क्यू बटे आर की स्क्वायर, सॉरी आर 2 इंटू 10 टू पावर -6, और ये माइनस है बटे में 2 से 2 मर जाएगा, 36 गुणे 10 की पावर 3 आ गया यार, उत्तर ही आ गया। बस इतना सा काम था, है ना। आप भी कर सकते हैं यार, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर हुआ ना सभी को? ये ठीक दिख भी रहा है सभी को? आंसर आ गया 36 गुणे 10 की पावर 3 वोल्ट। ठीक है ना। तो ये तो था स्क्वायर का सिस्टम पूरा। और याद होगा स्क्वायर पर हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखना सिखा दिया है ना, कैसे निकालते हैं वो भी बताया है। आगे बढ़ते हैं, और भी सवाल है स्क्वायर के, बस एक करते हैं बाकी को छोड़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, दो बिंदु हैं ए और बी, एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। एक समान विद्युत क्षेत्र ई ए बी के पैरेलल है। एक समान विद्युत क्षेत्र ई ए बी के पैरेलल है, और ई का जो मैग्नीट्यूड है वो ये दे रखा है 200 न्यूटन पर कूलम। 1 + 10 - 6 + 10 - 6 का मतलब है पॉजिटिव चार्ज है, और चार्ज का मैग्नीट्यूड ये है 10⁻⁻6 कूलम का आवेश ए से बी की ओर ले जाया जाता है। ये जा किधर रहा है भाई साहब? ए से बी की ओर। अब क्या कह रहा है? आवेश पर बल निकालो, आवेश पर बल निकालो। तो पहला पॉइंट है फोर्स निकालो। एक और भी पॉइंट पूछ रखा है इसने, विभवांतर की गणना करो। किसको निकालो? विभवांतर मींस डेल्टा वी भी निकाल दो। बहुत बढ़िया, चलो सॉल्व करते हैं। ए बराबर तो मुझे पता है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज पर बल लगता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है भाई साहब वो ये होता है, क्योंकि E बराबर F/Q सभी ने पढ़ा, तो F बराबर Q ही हो जाएगा। Q की वैल्यू सवाल में 10⁻⁻6 दे रखा है, वो 200 दे रखा है। क्या सॉल्व कर दे, जो अभी आंसर आएगा वो न्यूटन में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? न्यूटन में। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया, 2 × 10⁻⁻4 न्यूटन आ गया। ठीक, मुझे डेल्टा वी निकालना है। डेल्टा वी निकालने के लिए क्या करें? तो आपको याद होगा एक फार्मूला जो कि इसमें लिखा नहीं, पर बता देते, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, डेल्टा वी अपान डेल्टा आर। आप इसे डीवी अपान डी आर के रूप में भी देख सकते हैं। मुझे डेल्टा वी निकालना है, तो फिर बोलो क्या लिखना चाहिए? ई इंटू डेल्टा आर। डेल्टा आर का मतलब है इन पॉइंटों के बीच की दूरी, है ना। ई की वैल्यू कितनी है? 200। डेल्टा आर की वैल्यू साफ साफ दिख रही होगी 2 × 10⁻², क्योंकि वो सेंटीमीटर है, हमने इसको क्या बना दिया? मीटर। कोई दिक्कत तो नहीं? सॉल्व करें आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आराम से कर लीजिएगा, स्क्रीन को रोक करके। हम अपनी कोशिश करके जब बहुत तेज चले तभी टाइम ही लग रहा है ना, पर हम नहीं चाहते इतना भी टाइम लगे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 250 माइक्रो कूलम चार्ज रखा है। समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज जानते हैं, जिसकी सभी साइडें सेम हो, मींस ये सभी साइडें सेम है। ठीक है ना, तो दूरियां सभी सेम है, और सब पर 250 माइक्रो कूलम चार्ज है, यानी हर कोने पर ये चार्ज है। ठीक, अब क्या कह रहा है? इस त्रिभुज के परिकेंद्र मतलब जो अंदर पॉइंट है, जो इसको टच करते हुए ऐसे गोला बनाते हैं ना, उसको परिकेंद्र बोलते हैं जैसे। ठीक, परिकेंद्र पर जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ सेंटर मान लेते हैं ये वाला, और इसकी ये वाली दूरी कितनी? 18 सेंटीमीटर। यहाँ से भी 18 और यहाँ से भी 18। ठीक है ना, यानी सभी डिस्टेंस 18 है, सब सेंटीमीटर में है। ठीक है ना। अब कह रहा है इस सेंटर पे विभव निकालो। सेंटर पे विभव निकालना O, है ना। क्या निकालना है? VO। VO क्या लिखें? दूरियां भी कॉमन, चार्ज भी कॉमन, तो V1 + V2 + V3। ये लिखने की वजह सीधा सीधा ये ना लिखा जाए, खत्म किया जाए। 3 × 9 × 10⁻⁹ Q बटे R। Q की वैल्यू 250 गुणे 10⁻⁻6 बटे में R। R की वैल्यू बोलो कितनी है? 18 गुणे 10⁻²। क्या इतना भी कैलकुलेशन नहीं आता? ऑफ कोर्स आता है। ठीक है ना। 9 से काटो 2 आ जाएगा, 2 से काटो 125 आ जाएगा, 125 से 3 की गुणा करो 750 आ जाएगा। 750 गुणे 10⁻11, 11 से 6 घटेगा 5, यानी 750 गुणे 10⁻5 आ जाएगा। 750 गुणे 10⁻5 वोल्ट। खत्म। 750 गुणे 10⁻5 वोल्ट आएगा इस सवाल का आंसर। कुछ गड़बड़ बोल दिया? ठीक बोला है, पता नहीं, देख लेना है, मुझे इतना कंफर्म नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है +10 माइक्रो कूलम तथा -10 माइक्रो कूलम, दो चार्ज है। एक चार्ज
दो चार्ज, प्लस 10 माइक्रोकूलम माइनस 10 माइक्रोकूलम के दो आवेश हैं, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। इसके मध्य बिंदु पर विभव निकालो। मध्य बिंदु पर विभव का मतलब यहाँ विभव निकालो, तो जाहिर सी बात है ये वाली दूरी बचेगी 1/2 मीटर और ये वाली वैल्यू भी बचेगी 1/2 मीटर, ठीक है ना। तो मुझे पता है फॉर्मूला क्या लिखेंगे, v1 प्लस v2। क्या लिखेंगे, v1 प्लस v2, चूंकि एक प्लस एक माइनस है तो आंसर आ जाएगा v1 माइनस v2। क्या आ जाएगा, v1 माइनस v2। अगर आप सवाल को बहुत ध्यान से देख पा रहे हो तो v1 v2 के इक्विवेलेंट आएगा, v1 v2 के इक्विवेलेंट आएगा। क्यों, क्योंकि जितना चार्ज इसका उतना ही चार्ज इसका, जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक, जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक, जितना मैग्नीट्यूड v1 का आएगा उतना ही मैग्नीट्यूड v2 का आएगा। तो जाहिर सी बात है जो v3 आएगा भाई साहब वो 0 आएगा। कितना आएगा, 0। कोई बुराई नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। इसके आगे चलते हैं। स्क्रीन को रोके और आराम से सवाल को समझें। जिस स्पीड से चले उस स्पीड से आप ना चलें, आप पहले अपनी स्पीड को बढ़ाना सीखें, देन आप इसी स्पीड से चल सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 6 × 10⁻⁸ कूलम का एक बिंदु आवेश है, निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन को x = 3 मीटर से x = 6 मीटर तक ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये मूल बिंदु, यहाँ पर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो 6 × 10⁻⁸ है, 6 × 10⁻⁸ कूलम है। ये y है, ये x है ना। और इसका ये नेगेटिव टर्म है, ये इसका x का नेगेटिव टर्म ये, y का नेगेटिव टर्म ये है, ठीक। अब क्या कह रहा है, एक चार्ज यहाँ पर स्थित है, मूल बिंदु पर है, इसका मतलब 0,0 पर है वो, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x = 3 मीटर, x = 3 मीटर का मतलब एक पॉइंट यहां मान लो, पॉइंट ए दे दो, और अगला x = 6 मीटर है, इसका नाम बी रख लो, कोई दिक्कत तो नहीं। एक इलेक्ट्रॉन है जिसको यहां से यहां एक बार 3 मीटर तक चलाना और एक बार 6 मीटर तक चलाना है। चलाने में कितना काम करना पड़ेगा, है ना। तो मुझे W निकालना है, पर W निकालेंगे कब, जब मुझे डेल्टा V पता हो। क्या पता हो, डेल्टा V या मतलब V पता हो। तो W और हमें पता है फॉर्मूला QV होता है यार। क्या होता है, QV। तो Q तो मुझे पता है इलेक्ट्रॉन को ले जाना है, पर प्रॉब्लम किधर है, V में। तो V निकालने के लिए क्या करें, क्या V के लिए ये वाला चार्ज इधर वर्किंग करेगा, नहीं। इस चार्ज की वजह से पॉइंट A पर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक उसी प्रकार B पर भी जनरेट होगा। तो इसकी वजह से A पर निकालो, इसकी वजह से B पर निकालो। तो दो पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, है ना। एक तो VA निकालो और दूसरा VB निकालो। VA बराबर बोलो क्या लिखेंगे, 9 × 10⁻⁹ Q/R। Q की वैल्यू है 6 × 10⁻⁸ बटे में R की वैल्यू बोलो कितनी है, 3 मीटर। 3 से काटो 2 आ जाएगा, ये काटेंगे 18 आ जाएगा। 18 × 10⁻⁻1, अरे सीधा सीधा ये आएगा। क्यों, 10⁻9 से -8 घटाएंगे 10⁻1 आ जाएगा। 10⁻1 का मतलब 1 0, तो 1 0 लगा दो, काम खत्म हो जाएगा, ठीक। ऐसे बढ़ते हैं आगे। VB की वैल्यू बोलो 9 × 10⁻9, 6 × 10⁻8, और ये दूरी बोलो कितनी है, 6। 6 से 6 मर जाएगा, आंसर 1 आएगा। 1 × 9 आएगा 90, 9 आ जाएगा, 9 में 1 0 लगेगा, 90 वोल्ट। तो जो VB भाई साहब आ गया वो 90, वो कितना है, 90। मुझे चूंकि W निकालना है, क्या निकालना है, W। तो W निकालने के लिए हम सभी जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, Q0 डेल्टा V, है ना। अब डेल्टा V अगर हम तुमसे पूछे तो यहाँ पे कितना है, अरे इन दोनों का अंतर ही तो लिखना होता है। तो 180 से 90 घटा दीजिए, 90 आ जाएगा, यानी 90 को Q0 से गुणा कर दो। Q0 की वैल्यू बोलो कितनी, इलेक्ट्रॉन की बात करी इसमें, ये वाला क्यों अब नहीं है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक ले जाना है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 मीन्स 19 गुणे डेल्टा V की वैल्यू बोलो 180 से 90 घटा दीजिए भाई साहब 90, कैलकुलेशन कर दो, उत्तर 16 में 144 होता है, आंसर जो भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है। हाइड्रोजन परमाणु, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब, ये प्रोटॉन, ठीक। इनके बीच की दूरी 0.5 है। आपको बता दें, ये आपको वैल्यू याद भी रखनी है। जब हम आपको मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाएंगे वहां पर ये वैल्यू प्रूफ होकर के आ जाएगी कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी कितनी होती है, 0.5 एंगस्ट्रॉम। पहली कक्षा की, अगली कक्षा की निकालेंगे तो दूरी बदल जाती है, वो आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसकी पारस्परिक विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी, मुझे इसका U निकालना है। मीन्स इनकी जो स्थिति ऊर्जा प्रॉपर है वो क्या होगी, तो हम सभी को पता है स्थिति ऊर्जा के लिए फार्मूला होता है 9 × 10⁻9 Q1 Q2/R।
Q1 E है, Q2 प्रोटॉन है, मीन्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। कितने लोगों को याद है? मुझे चूंकि चार्ज रखने हैं, क्या रखने हैं? चार्ज। तो दोनों के चार्ज तो सेम होते हैं, दोनों के चार्ज सेम होते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चलो लिखते हैं यार एक बार, Q1 Q2 बटे R की वैल्यू है 0.5 मीटर, है ना। Q1 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला पॉइंट Q1, ये वाला पॉइंट Q2 है। दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है बट नेचर अलग है, तो आंसर जो भी आएगा वो नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब आंसर माइनस में आएगा। तो आंसर माइनस में आएगा। 9 × 10⁹ इन दोनों का कितना लिखेंगे? 1.6 × 10⁻⁹ दो बार लिखने की वजह से स्क्वायर कर दीजिए। 0.5 × 10⁻⁻10। आप इसे अगर सॉल्व करना जानते हैं तो आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं। अगर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं तो आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं, जो कि बहुत कठिन काम नहीं है। अच्छा 5 का भी बच्चा कर सकता है, ठीक है ना। सवाल की बस भाषा को समझना कठिन काम है थोड़ा, कैलकुलेशन मेरे ख्याल से बहुत कठिन काम नहीं है, ठीक। अगर वो थोड़ा बहुत भी आपको आता है, क्योंकि इंटर में कैलकुलेशन हम ये नहीं कह रहे बहुत सरल ही सरल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर सरल इसलिए भी दी गई क्योंकि वो उसमें बहुत सारे बायो के भी बच्चे हैं, है ना। जब आप अपने क्षेत्र को छोड़ करके एक्स्ट्रा जाएंगे, जैसे IIT में जाएंगे, देन कैलकुलेशन भयंकर मिलेगा आपको, है ना, तब वो प्योर मैथ मिलती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जब आवेशित कण को 100 वोल्ट के विभव से 200 वोल्ट विभव के बिंदु तक ले जाया जाता है। हमने एक पॉइंट माना A, दूसरा पॉइंट A, B। यहाँ पे मान लो भाई साहब 100 वोल्ट, यहाँ पे मान लो 200 वोल्ट, कोई बुराई नहीं, बहुत बढ़िया। एक आवेशित कण है, इसको 100 वोल्ट से 200 वोल्ट तक ले जाया जा रहा है, मीन्स कम विभव से ज्यादा विभव तक ले जाया जा रहा है। इसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल घट जाती है। गतिज ऊर्जा को हम कैसे लिखते हैं? तो कह रहा 10 जूल घट जाती है, बहुत बढ़िया। कण पर आवेश निकाल दो, कण पर आवेश निकालने का मतलब Q0 निकाल दो यार। क्या Q0? अभी हमने एक फार्मूला लिखा हुआ ध्यान से देखो, K बराबर QB, K बराबर QB। Q0 निकालेंगे, मीन्स Q निकालेंगे तो K/V आ जाएगा। कितना आ जाएगा? K/V आ जाएगा। K की वैल्यू वाले सवाल में कितनी है? 10 है। V की वैल्यू इन दोनों के बीच का अंतर, इसका मतलब 200 है। इसे सॉल्व करें, उत्तर आ जाएगा यार, कोई दिक्कत तो नहीं। आंसर 0.1 आ रहा है, जो भी आएगा कूलाम में आ जाएगा, जो भी आएगा वो कूलाम में। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। संलग्न चित्र में ज्ञात कीजिए, तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। 10 माइक्रो कूलाम, इस बार 2 बार माइक्रो है। पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट A, एक पॉइंट B, बस इतना सवाल है। क्या रहा है ध्यान से सुने। A तथा B पर विभव निकालो, A तथा B पर विभव निकालो। कहने का मतलब ये है VA फाइंड करो, VB फाइंड करो। तो दूरियां भी तो पता होना चाहिए, बिल्कुल पता है यार। इस पॉइंट का नाम O है, कह रहा है OA, सवाल यहाँ लिख देते हैं। OA की वैल्यू है 0.10 मीटर और OB की वैल्यू जो है वो है 0.20 मीटर, ठीक, बहुत बढ़िया। तो पहला तो सवाल ये होगा, VA निकालो, VB निकालो, डिस्टेंस ये है। एक सवाल थोड़ा सा और दे रखा है, पॉइंट नंबर 2 डाल करके। ये पॉइंट नंबर 1 में 2 चीजें पूछी गई, पॉइंट नंबर 2 में क्या पूछा गया है? इतना ही चार्ज, जितना ये है, इतना ही चार्ज A से B तक ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा। मीन्स इसी चार्ज को, सॉरी ऋणावेश है ये माइनस है, ये प्लस, सॉरी ये प्लस है, ये माइनस है ना। इतने ही ऋणावेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य को A से B तक ले जाने में कार्य, ठीक, ये चीज निकालनी है आपको। यानी इतने ही ऋणावेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य, A से B तक ले जाने में किया गया कार्य का मतलब यहाँ का डेल्टा V भी चाहिए, है ना। तो VA VB निकाल लेना आप। चलो लिख देते हैं, V बराबर 9 × 10⁹ Q बटे R। Q की वैल्यू बोलो कितनी? 10 × 10⁻12 है, बटे में R की वैल्यू बोलो कितनी? 0.10 को हम 0.1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 10 से ऊपर क्या बढ़ जाएगा? 0, तो आंसर आ जाएगा 900 और ये आ जाएगा 10⁻3 वोल्ट। ध्यान से, तो 0.9 वोल्ट लिखा है, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार VB निकाल लो, VB की वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी? 9 × 10⁻, सीधा सीधा बोल रहे हैं। ध्यान से देखो, जब 0.1 है तो आंसर ये है, और ये दूरी डबल नहीं हो रही है, दूरी डबल हो रही है तो VB आधा हो जाएगा। VB इसका आधा करो कितना आएगा? 450 × 10⁻3, डायरेक्ट कर दिया है ना, बस थोड़ा सा भेजा लगा करके। अब मुझे ये निकालना है, ये निकालने के लिए मुझे इनके बीच का डिफरेंस चाहिए। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बोलो कितना? 900, ये 450। इसका जो डिफरेंस है वो ये है
450 गुणे 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट है ना। अब मुझे डब्ल्यू निकालना है। डब्ल्यू निकालने के लिए ये चार्ज है, ये वोल्टेज है, तो क्या लिखे बोलो, आंसर निगेटिव आएगा। आंसर क्या आएगा निगेटिव, क्योंकि निगेटिव चार्ज है। 10 गुणे 10 की पावर माइनस 12 इंटू 450 गुणे 10 की पावर माइनस 3। अगर आप इसका गुणा करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। 10 गुणे 10 की पावर माइनस 12 निगेटिव है, तो आंसर निगेटिव आएगा, इंटू 450 जो कि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, 450 गुणे 10 की पावर माइनस 3। आंसर जो भी आएगा वो जूल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, जूल में। ठीक, बहुत बढ़िया। दस मिनट और सवाल देख लीजिए जितने हो पाए, ठीक है नहीं। अगला है 2 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर छोड़े गए हैं। अधिक से अधिक वे एक दूसरे के कितने समीप आ सकते हैं। जब भी कोई पार्टिकल बहुत तेजी से मूवमेंट करता है तो आपको याद होगा उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। चूंकि ये दोनों समान आवेश है, इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है और एक इलेक्ट्रॉन भाई साहब इधर से आ रहा है, दोनों की रफ्तार सेम है, 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। दोनों पागलों की तरह आ रहे हैं, 10 की पावर 6 को ना ठीक ठाक रफ्तार है। इस रफ्तार से जब आएंगे तो इनमें कौन सी ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी ऊर्जा, काइनेटिक। और चूंकि इनपे समान आवेश है तो जब आएंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी घटने लगेगी। घट घट करके किसमें, कौन सी ऊर्जा में बदल जाएगी, स्थितिज ऊर्जा में, क्योंकि हम ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकते, तो वो कन्वर्जन हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा में, है ना। तो ध्यान से देखो, एक की गतिज ऊर्जा क्या लिखें, गतिज ऊर्जा का इसमें फार्मूला नहीं है, पर आपको याद होगा k बराबर हाफ mv²। तो इसकी ऊर्जा बोलो कितनी लिखेंगे, हाफ mv²। और ये दोनों ऊर्जाएं जुड़ जाएंगी क्योंकि ये सेम डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए अपोजिट जाते तो घट जाती। हाफ mv², इसका भी बोलो कितना, हाफ mv²। और ये कन्वर्ट किसमें हो रही है, स्थितिज ऊर्जा में। स्थितिज ऊर्जा के लिए फार्मूला पढ़ाया था आपको, 1/4πr q1 q2 बटे r। पर दोनों इलेक्ट्रॉन तो हम इजीली बोलो क्या लिख पाएंगे, e² बटे r। ध्यान से देखो तो k की वैल्यू आप सभी जानते हैं, e की वैल्यू पे जगह लिखा है q1 × q2 बटे में r लिखा है ना। इन दोनों को भाई साहब जोड़ दीजिए तो mv² आ जाएगा बराबर k e² बटे r आ जाएगा, है ना। अब सवाल को पढ़ते हैं, निकालना क्या है। सवाल कह रहा है अधिक से अधिक कितनी दूरी पे आ सकते हैं, यानी ये कितनी दूरी पर आ सकते हैं, मतलब कितनी दूरी का मतलब r फाइंड करना है। यहाँ से r निकाल दो, क्या निकाल दो, r बराबर बोलो क्या आ जाएगा, k e² बटे mv²। क्या सभी की वैल्यू जानते हैं, नहीं जानते तो हम बता देते हैं आपको। k की वैल्यू बोलो कितनी लिखेंगे, 9 × 10⁻9। e की वैल्यू सभी जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19, और इस पर क्या लगा है, स्क्वायर। बहुत बढ़िया। बटे में m इलेक्ट्रॉन का मास है, नहीं आता तो याद कर लीजिए, 9 × 10 की पावर -31 इंटू v की रफ्तार ये रही 10 की पावर 6, और इसका क्या करना है, वैसा स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व करना जानते हैं तो आप आंसर तक पहुंचेंगे, वरना नहीं पहुंचेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, आराम से कर दो, 9 से 9 मर जाएगा। 31 को सॉल्व कर दीजिए जाकर के, 38 ये हो जाएगा, 38 से 31 कट जाएगा, -7 बचेगा, -7 ये प्लस का 2 बचेगा, प्लस का 2 ऊपर जाएगा 12, प्लस का 12 से 7 घटा दीजिए 10 आ जाएगा, तो माइनस का 10 उत्तर आ जाएगा, है ना। तो आ भी रहा आंसर, ये आ रहा है। क्या दिमाग लग रहा है, बस ऐसे ही तुम्हें भी करना है ना। अप्रॉक्स उत्तर ये आ रहा है 2.56 × 10⁻10 मीटर। तो घात तो हमने सॉल्व कर दी, बाकी आंसर आप सॉल्व कर दो। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है +q +2q तथा +4q कुलाम आवेशों को a मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पे रखा गया है। मीन से समबाहु त्रिभुज है, इसकी सभी साइडें कॉमन है, मीन सभी साइडें a हैं क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। एक कोने पे जो चार्ज है वो +q है, दूसरे पे +2q है, और अगले पे +4q है। ठीक, 3 चार्ज है। त्रिभुज के कोने पे रखें, कितना कार्य करना होगा, निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का योग ही तो उस कार्य के बराबर होता है, जैसा कि हमने आपको बता भी रखा है। तो जिनका जो W होगा भाई साहब वो होगा U1 + U2 + U3। ये सारे U हैं, आप इन्हें V ना समझे, ठीक है ना। U1 + U2 + U3, ध्यान से देखो। तो यहाँ के सेटअप को U1 मान लो, यहाँ के सेटअप को U2 मान लो, यहाँ के सेटअप को U3 मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं, सॉल्व कर दो, है ना। तो W बराबर क्या, सभी U में एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है, K। अंदर बोलो क्या बचेगा, Q1 Q2 बटे R, Q1 Q2 बटे R, Q1 Q2 बटे R, R की वैल्यू A है ना। तो हम सीधा सीधा लिख रहे हैं 4q², अरे 4q × q 4q² हो जाएगा, बटे में R, R की वैल्यू कितनी है A, प्लस यहाँ बोलो Q1 × Q2, 4 दूनी 8, 8q² बटे में A, प्लस यहाँ पे बोलो 2q² बटे में A,
है ना। तो डब्ल्यू और बोलो क्या लिखेंगे 1/4πε0 क्योंकि के की वैल्यू होती है 4πε0। अब सीधा सीधा लिखते हैं इनटू सब जुड़ जाएंगे 8 2 10 4 14 क्यों स्क्वायर और ये दूरी सभी से कॉमन है। क्या अपना ये आंसर है? ऑफ कोर्स ये आंसर है। आंसर जूल कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक सवाल है। हर फार्मूले से रूबरू करा देंगे आपको, परेशान ना हो। विभव मापी के 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। तार में विभव प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए। 10 मीटर लंबा तार है ना। तो लंबाई एक्चुअल में तो हम इसको हिंदी में लिख देते हैं यार, है ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो। लंबाई बराबर कितनी है 10 मीटर। अब क्या रहा है 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। विभवांतर बराबर कितना है 1 वोल्ट है। तुम्हें विभव प्रवणता निकालनी है। विभव प्रवणता का मात्रक बोलो क्या होता है वोल्ट प्रति मीटर। इसका मतलब ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा, है ना। तो फार्मूला सीधा से लिख सकते हैं आप विभवांतर बटे लंबाई। विभवांतर बटे लंबाई ध्यान से देखो तो ये वही लिखा है जो हमने पीछे पढ़ा था, नहीं याद है? इसको डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, है ना। आराम से रख दीजिए 1/10 आंसर सॉल्व कर दीजिए 0.1 वोल्ट प्रति मीटर। 0.1 वोल्ट प्रति मीटर कोई दिक्कत तो नहीं। बहुत बढ़िया ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से सुनो। एक कैथोड किरण नलिका की प्लेटें समांतर है। ठीक है समांतर है और उनके बीच की दूरी 0.6 सेंटीमीटर है। यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 0.6 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया। उनके बीच विभवांतर 15 किलो वोल्ट है। इनके बीच का जो डेल्टा वी है वो कितना है 15 किलो वोल्ट 15 केवी। ठीक है बहुत बढ़िया। दोनों प्लेटों के बीच से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, है ना। तो इनके बीच जो इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा मींस एफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स निकालना है। इलेक्ट्रॉन का त्वरण ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का त्वरण का मतलब ए ज्ञात करना है ना। ए निकालने के लिए इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, बट याद होगा न्यूटन का द्वितीय नियम। तो एफ निकालते हैं पहले। क्या करें तो सबसे पहले हम क्या करें, फार्मूला में पता है यार एफ निकालने के लिए होता है क्यू ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन ई, है ना। क्योंकि हमें फोर्स निकालना है इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो दे रखा है, पर मिसिंग कौन है ई, है ना। ई निकालने के लिए हम सभी फार्मूला पढ़ चुके हैं यार, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, है ना। ध्यान से सवाल में देखो तो डेल्टा वी की वैल्यू ये और डेल्टा आर की वैल्यू 0.6 है। हम सीधा सीधा यहीं पे रख देते हैं। क्यू ई की वैल्यू बोलो कितनी 1.6 × 10⁻⁻19 और ई की वैल्यू बोलो कितनी है 15 × 1000 1000 का 10⁻³ बटे में ये 0.6 × 10⁻²। कोई दिक्कत तो नहीं। इसे आप सॉल्व करते हैं तो आंसर पाएंगे न्यूटन में। कहाँ में पाएंगे न्यूटन, जो कि एग्जैक्ट उत्तर होगा। अब अपने को ए निकालना है। ए बराबर हम सभी जानते हैं त्वरण, ए बराबर एम ए बराबर एफ अपॉन एम आ जाएगा। एम की वैल्यू तुम्हें नहीं आया तो हम लिख देते, बाकी एफ की वैल्यू ऊपर आप निकाल चुके हैं ये केजी में, है ना। आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर ए का। पर एफ की वैल्यू कितनी वो ये लिखिए। इसका जो सोल्यूशन पाना यहाँ रख देना, करके उड़ा देना सॉल्व। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला एक सवाल और है, बस काम खत्म। ठीक है ना, उसे भी देख लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट और लास्ट सवाल है। प्लस का 5 × 10⁻⁷ कूलम तथा माइनस का 5, इसका द्विध्रुव है। +5 × 10⁻⁷ कूलम और दूसरा है -5 × 10⁻⁷ कूलम। एक +5 है, दूसरा -5 है। -7 इसकी भी घात है, -7 इसकी भी घात है। बहुत बढ़िया। दोनों चार्जों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। दोनों चार्जों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है और ये बहुत अल्प दूरी है, तो जाहिर सी बात है द्विध्रुव है। अल्प दूरी है तो जाहिर सी बात है द्विध्रुव है। ठीक बहुत बढ़िया। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव निकालो। अच्छा 50 सेंटीमीटर पे निकालना है तो तुम खुद बोलो। अगर हम इसको ऐसे सेटअप में ले जाएंगे, निरक्षीय स्थिति में ले जाएंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। मीन्स अगर हम सेटअप यहाँ कर लें, आगे दोनों से 50 सेंटीमीटर दूरी रख लें, है ना। सॉरी मिडिल से बोला गया है ना, तो 50 सेंटीमीटर मान लीजिए यहाँ पे निकालना है, तो अगर हम यहाँ पे VP निकाले मेरे साथ तो वो 0 आ जाएगा। ऐसा क्यों आ जाएगा कि आपको याद होगा निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव की वजह से आंसर कितना आता था 0। इसका मतलब अच्छी स्थिति में लगाया जाएगा। कौन सी स्थिति में? अच्छी।
अच्छी स्थिति में चार्ज इधर मानो, चाहे सॉरी पॉइंट उधर मानो चाहे इधर मानो, तो हम सपोज करते हैं इधर मान लेते हैं, और यहाँ पर एक पॉइंट P है जिसकी जो डिस्टेंस है भाई साहब वो 50 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। बट ये वाली वैल्यू इतनी कम है कि 50 में जब आधा सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हम जनरली ये मान लेते हैं कि दोनों ही चार्जों से 1.50 सेंटीमीटर है, क्योंकि आपको याद होगा R की तुलना में, यानी 50 सेंटीमीटर की तुलना में ये वैल्यू बहुत कम होती थी, देन R² की तुलना में ये वैल्यू और कम होगी। अरे 2500 है यार, ये कितना 2500 है, और 2500 से जब तुम एक घटाओगे तो कितना फर्क आएगा यार, है ना, तुम खुद सोच सकते हो इस बात को। तो इसका मतलब है दोनों ही चार्जों से दूरी, हालांकि ये है पॉइंट O से, सेंट्रल से ये दूरी है यहाँ तक, बट ये दूरी इतनी कम होती है ये वाली, तो हम यहाँ से भी यही दूरी मान लेते हैं। अब याद करो अच्छी स्थिति में फार्मूला क्या होता था, Vxc², है ना, क्या होता है 9 × 10⁹ P/R²। P की वैल्यू हम सभी जानते हैं 2qL होती है, कितनी होती है 2qL, है ना, ये 2L × Q, तो Q की वैल्यू बोलो कितनी है 5 × 10⁻⁷ इंटू इन दोनों के बीच की दूरी कितनी 1 सेंटीमीटर, मीन्स 1 × 10⁻², है ना, बटे में R²। R की वैल्यू बोलो कितनी है 50 × 10⁻², इसका स्क्वायर कर दो, इसका क्या कर दो स्क्वायर, सॉल्व करते हैं यार। 9 × 10⁻9 × 5 × 10⁻⁹, बस सीधा सीधा इतना ही। 9 क्यों रखा, क्योंकि -7 और -2, एक की गुणा 5 से करेंगे 5 आ जाएगी। इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा 25 × 10⁻⁴, क्योंकि घातों की गुणा होती है, 10⁻⁴ आ जाएगा। चाहो तो इसे 2500 ले सकते हो, वरना हम लिखना नहीं चाह रहे थे। 10⁻⁴ आप इसे सॉल्व कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा उत्तर, किस यूनिट में आ जाएगा वोल्ट, किस यूनिट में वोल्ट, काम खत्म, ठीक है ना। तो इस वीडियो में लगभग मेरे ख्याल से 20 न्यूमेरिकल तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, और एक आधे कम भी हो गए तो अपना देख लेना, हमने गिने नहीं है। तो ये क्लास एंड करते हैं पार्ट 1, एक पार्ट और आएगा ताकि हम विभव को पूरी तरह से अच्छे से नस्ते नाबूद लगा देंगे, मीन्स इसके बाहर आपको बोर्ड में कोई न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।